तो बच्चे आज का टॉपिक हम लोग का है, लिखिए टॉपिक, बोलिए सर। 1 मिनट। पेज नंबर कितना है रोशन? 62 है ना? आई थिंक हमको लगता है आप लोग का कैपिटल बजटिंग टॉपिक है, प्रोडक्शन कॉस्ट। यस सर, कैपिटल बजटिंग 160 पर 162 160 सर, 160 160। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग? बताओ कैपिटल बजटिंग क्या है? प्रीवियस सेम में आप लोग पढ़े हैं। सर एक तरह का एस्टिमेशन, जो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले हम मतलब वो मैनेजर या जो भी हैंडलर होगा वो मतलब फाइंड आउट करेगा कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते उसको कितना पैसा लगेगा और कितना चाहिए उसको। यानी बेसिकली अगर हम ये कहें कि कैपिटल बजटिंग जो है सो डिनोट्स करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो क्या ये गलत होगा? नहीं। यानी आप देखो, ये दो डिफरेंट वर्ड से बना है बच्चे। कैपिटल बजटिंग जो है सो दो डिफरेंट वर्ड से बना है। एक वर्ड आपको कैपिटल है और दूसरा वर्ड क्या है? बजटिंग है। ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट को आप फुलफिल करोगे, जो भी प्रोजेक्ट आप अचीव करोगे, पूरा करोगे, कंप्लीट करोगे, क्या हो रहा है सर? 1 मिनट, कुछ बच्चे वेटिंग में है। तो हेडिंग लिखिए, मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो ये पॉइंट समझ में आया कि कैपिटल बजटिंग जो है सो किसी भी प्रोजेक्ट, देखो प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, सेक्टर होता है, तो किस पर कितना आपका खर्च लगेगा। तो कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ making investment decision capital budgeting is the process of making investment decision। बच्चे आवाज आ रहा है सभी को? यस सर, बोलिए। हाँ, capital budgeting is the process of making investment decision in fixed assets or capital expenditure। Capital budgeting is also known as ओके। तो कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो नोन एज, पहले इसको पूरा कर लेते कंप्लीट हम लोग।
capital budgeting is also known as investment. Capital budgeting is also known as investment decision making, planning of capital acquisition, capital of planning acquisition, and planning and analysis of capital expenditure. सर लास्ट में क्या बोले? प्लानिंग and analysis of capital expenditure, etc. अब देखो ये क्या कर रहा है, ये समझ में आया? एक बार पढ़िए तो उसको। सनाया, सनाया, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? सनाया? यस सर। हाँ बच्ची, इसको पढ़ो तो, जो भी लिखवाए हैं। Capital budgeting is the process of making investment decision in fixed assets or capital expenditure. It is also known as investment decision making, planning and analysis of capital expenditure. ओके, तो यहाँ पर देखो हम क्या बताए हैं अभी आपको कि कैपिटल बजटिंग क्या है, कि अगर आपके पास में पैसा है तो उस पैसे को किस एसेट्स पर, यानी एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स, किस फिक्स्ड एसेट्स पर कितना अमाउंट एक्सपेंड करना है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका कैपिटल बजटिंग है। अब जरा सोचो ना, अगर आपके पास 10 रुपया है तो अगर आपको कुछ खाना खाना है तो 10 रुपये में आप क्या खा सकती हो, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। पैसा आपके पास में है, अब आपके पास तरह तरह के डिफरेंट गुड्स क्या है, अवेलेबल है मार्केट में। आप एक पार्ले जी का बिस्किट भी 3 रुपया में लेकर खा सकती हो, आप 5 रुपया में भी लेकर के खा सकती हो। मतलब जो पैसा मेरे पास में है उस पैसे को किस पर कितना इन्वेस्ट करना है, किस में कितना लगाना है, ये बजट मुझे जो करना पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग कहते हैं। एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बच्चे आप लोगों को, थोड़ा इसको देखना। देखो, यानी यहां आपके सिलेबस में जो ये दिया हुआ है, अप्रोप्रिएट कंपोजिशन ऑफ फंड्स, यानी जो आपके पास पैसा है, फंड मतलब क्या, इसीलिए आपको पहले समझा दिया सोर्सेज ऑफ फंड, कि पैसे को जनरेट करना है, पैसा लाना है, तो किस किस सेक्टर से आप कहां कहां से पैसा अरेंजमेंट कर सकते हो। तो ये हुआ सोर्सेज ऑफ फंड, और उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करोगे, उसको यूटिलाइज करने का मतलब क्या, अप्रोप्रिएट, है ना। एक आप पढ़े होंगे कभी वर्ड ऑप्टिमम, ऑप्टिमम वर्ड पढ़े थे कहीं कभी? हेलो, यस सर। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है सोनम? सर्वोत्तम, मतलब जो सबसे उत्तम हो। तो अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को किस एसेट्स पर कितना इन्वेस्ट करोगे ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें, आपका प्रोजेक्ट समय से क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन कंपोजिशन ऑफ फंड का मतलब ये हुआ, यहां पर ये कहने का मतलब है कि जो सोर्सेज ऑफ फंड, जो मनी आपने कहीं से अरेंजमेंट किए, उसको आपको यूटिलाइज करना है, उसको आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसको आपको लगाना है। ठीक है, आगे पढ़िए, कोई बच्ची या बच्चे।
जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, चलो हम ही पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिटरमाइंड इफ द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इज नोन। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जानते हो? यानी इसमें आया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को फाइंड आउट करना। अब प्रोडक्शन कॉस्ट को फाइंड आउट करना, तो इसमें जितना भी ये कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, अगर ये चारों कंपोनेंट को हम ऐड कर दें तो ये आपको क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाता है। ऐसे तो कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ही प्रकार का बताया है कि मटेरियल, लेबर और क्या? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तीनों को आप ऐड कर दो तो वही आपका आ जाएगा क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा। अब उसमें डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, हेलो? यस सर। हाँ, अब सबसे फर्स्ट पॉइंट है मटेरियल कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? मटेरियल कॉस्ट का मतलब यहां पर क्या हुआ? मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द क्या? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो उत्पादन की जो लागत होगी, टोटल जो कुल लागत होगी, उसमें इसका जो स्थान है वो मेजर है, इंपोर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपोर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग जो है, इनिशियल स्टेज जो है, वो मटेरियल से ही स्टार्ट होता है बच्चे। अब मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, केमिकल्स, कंपोनेंट्स एंड क्या? कंज्यूमेबल स्टोर्स। इन सभी को ऐड कर दो तो वही हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट में लेबर कॉस्ट ऐड कर दो, यूटिलिटी कॉस्ट ऐड कर दो, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऐड कर दो। एक न्यू वर्ड यहां पर आया है, ओवरहेड। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड, देवराज? देवराज, आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। देवराज, आप ओवरहेड के बारे में जानते हैं? ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस ऑल इनडायरेक्ट लेबर प्लस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब सभी इनडायरेक्ट को हम ऐड कर देंगे बच्चे, तो वही टोटल क्या कहलाता है? ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कहलाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब यहां पर ये हुआ, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल जैसे वेजेस, गैस, फ्यूल, वाटर, कैरेज ऑन परचेजेस, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? समझ में आया यहां तक? यस सर। नेक्स्ट पेज देखिए।
सभी बच्चे एक नोट में लिखिएगा, छोटा सा नोट, व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल कॉस्ट? बोलिए सर। हाँ, meaning of material cost. Material cost is the cost material cost is the cost of material used to manufacture a product. क्या बोले सर? Material cost is the cost of materials used to manufacture a product or provide a service. Material cost is the cost of material used to manufacture a product or provide a service. Excluded from the material cost is all indirect material such as cleaning supplies, used in the production process. Used in the production process. Material cost depends upon the amount of the material required for production. Material cost depend upon the amount of the materials required for production, and the price payable required for production, and the price payable for each of the material. अब कुछ पॉइंट आपके स्क्रीन से पर है, देखिएगा उस पॉइंट को। सर प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन एंड द प्राइस पेबल
पेबल मतलब जो आप पे कर रहे हो, प्राइस, जो पैसा पे कर रहे हो, पे कर रहे हो नहीं, पे करोगे। पेबल का मतलब ये हुआ, पेबल फॉर ईच ऑफ द मटेरियल। चलिए बच्चे, इसको एक बार पॉइंट पढ़िए सभी बच्चे। और बताइए कि कोई पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है। एक मटेरियल को कौन कौन सा पॉइंट अफेक्ट करता है, क्या क्या इसका फैक्टर है। कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री, गारंटीज, सर अटेंडेंस ले लीजिए। कुछ बोल रहे हैं क्या। ये सर बोल रहे थे अटेंडेंस लेने के लिए। बच्चे अभी आप सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, अटेंडेंस ले लीजिए ना। सर आपकी मौसम सही नहीं है सर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं इसको। यस सर, देखो सब ले जिन लिए। जिन बच्चे के पास में मटेरियल है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है बच्चे, नहीं तो होगा तो हम ग्रुप में भेज देंगे आप लोगों को, ठीक है। सर ये बुक में है क्या? हाँ, ये आपका बुक का ही है, ये जो स्क्रीन शेयर किए हैं वो आपका ही मटेरियल है बच्चे। सर बुक का पीडीएफ नहीं बन सकता जो थर्ड सेमेस्टर बना था?